हेलो एवरीवन, दिस इज करण इन फ्रंट ऑफ यू वंस अगेन। देखिए आपके सामने एक बोर्ड पर एक छोटा सा क्वेश्चन लिखा हुआ है छोटा लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। और इतना ज्यादा भी अच्छा नहीं है कि आपको आए नहीं। बहुत आसान सवाल है, इसको समझने की कोशिश करिए, है ना। और सब बोर्ड पर ध्यान दीजिए, है ना। और अगर कोई सो रहा है तो जाग जाए भाई। सबसे पहले अगर कोई सो रहा है तो जाग जाए, और नहीं जागा जा रहा तो अपने घर चला जाए, क्योंकि मैं भी जाग के बैठा हूँ भाई। मैं यहाँ से जागता हूँ, फिर घर चला जाता हूँ, घर से वापस भी आ जाता हूँ। समझ गए। तो इसके लिए क्या है, अब देखिए जरा इस क्वेश्चन पर ग्राफिकली सारी बातें कर ली थी, है ना। कल हमने एक दो बातें और भी करी थी। हमने कोफिशिएंट्स को कनेक्ट करा था ग्राफ से। हमने वहां पर बताया था वेदर द सॉल्यूशन इज कंसिस्टेंट, वेदर द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। इट डिपेंड्स ऑन द कंडीशन दैट द सिस्टम हैज सॉल्यूशन और नॉट। सिस्टम के पास सॉल्यूशन होगा तो इट विल बी कंसिस्टेंट, और सॉल्यूशन नहीं होगा देन इट विल बी इनकंसिस्टेंट। Are you getting? Solution है तो दो केस बन सकते हैं, either it have only one solution or have infinitely many solution. Are you getting? And another case is it doesn't have any solution. क्लियर है। उसमें हमने तीनों बातें कर ली थी। जब कोफिशिएंट्स का, करस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट्स का और कांस्टेंट्स का रेशियो जब समान हो जाता है, तो पूरा समान हो जाता है, देन दिस इज द केस ऑफ इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। क्योंकि लाइन एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाती है। Are you getting? ये हम बात कर चुके हैं पीछे वाले वीडियो में, सब कुछ मैं बता चुका हूँ। जस्ट रिकैप के लिए मैं थोड़ा बताने की कोशिश कर रहा हूँ। दूसरा क्या था कि आपके कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड वाई, करस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स एंड वाई, उनका रेशियो विल रिमेन सेम, बट इट विल नॉट इक्वल टू द रेशियो ऑफ कांस्टेंट्स। आर यू गेटिंग? कांस्टेंट्स के रेशियो के बराबर नहीं होगा, देन द लाइन विल बी पैरेलल एंड दे हैव नो कॉमन पॉइंट। इट मींस दे डजंट हैव एनी सॉल्यूशन। Are you getting? उस सिस्टम का कोई एक कांस्टेंट कॉमन पॉइंट नहीं है, इस वजह से उनका कोई एक कॉमन सोल्यूशन नहीं है। Are you getting? तो वो कौन सा केस हो जाएगा? नो सोल्यूशन वाला केस हो जाएगा। उस केस में सिस्टम इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। चलो भाई, तीसरी बात है ना। तीसरी बात कौन सी है कि आपकी लाइन जब इंटरसेक्ट करती है, इट मींस यू हैव ओनली सिंगल कॉमन पॉइंट। सिंगल कॉमन पॉइंट मींस you have unique solution। केवल एक ही पॉइंट मिल रहा है यार, कॉमन एक ही पॉइंट मिल रहा है, एक सोल्यूशन मिल रहा है। समझ में आया? उसमें हमने देखा करस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट्स का रेशियो और करस्पॉन्डिंग कांस्टेंट्स का रेशियो इक्वल नहीं आ रहा था। कंडीशन सारी मैंने आपको लिख के भी बताई थी। देखिए एक कंडीशन ये थी, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू v1/v2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। एक कंडीशन ये थी। दूसरी कंडीशन क्या थी? चल नहीं रहा यार। दूसरी कंडीशन ये थी, a1/a2 इज इक्वल टू v1/v2 इज इक्वल टू c1/c2। तीसरी कंडीशन ये थी, a1/a2 इज इक्वल टू v1/v2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। कंडीशन थी, बोलो कोई दिक्कत? ये तीन कंडीशन दे रखी थी। ये वाली कंडीशन कौन सी थी? जब सोल्यूशन कैसा था? यूनिक सोल्यूशन था। सोल्यूशन है तो कौन सा हो जाएगा? कंसिस्टेंट हो जाएगा। क्लियर हुआ? ये कंडीशन कौन सी थी? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। और ये सॉल्यूशन है तो कैसा हो जाएगा? कंसिस्टेंट हो जाएगा। और ये कौन सी कंडीशन थी? नो सॉल्यूशन वाली कंडीशन थी, पैरेलल लाइन वाली कंडीशन थी, ये वाली कंडीशन थी। आर यू गेटिंग? और ये वाली कंडीशन कौन सी थी? एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आ जाए। समझ में आया? एक लाइन के ऊपर यहीं पर L1 है और इसी के ऊपर L2 है। यहाँ पर ये L1 है और ये L2 है। समझ में आया? Why this distance in between? Because constants are different। कल बात कर चुके हैं। और ये वाला केस कौन सा था? ये वाला केस ये था। This is L1, this is L2 and they are intersecting at a particular point that is P। समझ में आया? तो ये सारी बातें थी। और इसका सोल्यूशन नहीं है तो ये कैसा सोल्यूशन हो जाएगा? इनकंसिस्टेंट सोल्यूशन हो जाएगा। बोलो कोई परेशानी? इनकंसिस्टेंट सिस्टम हो जाएगा। समझ में आया? क्लियर हुआ? अब इसको मैं यहां से इरेज कर रहा हूं। अब आप इसको देखकर क्या मुझे बता सकते हो ये क्या होगा? आपको साफ साफ नजर में आ रहा है। देखिए 2/2 करोगे देन यू विल गेट 1, 1/1 करोगे देन यू विल गेट 1, बट इफ यू डू 2/6 दैट विल बी नॉट 1। आर यू गेटिंग? वो 2 क्या आ जाएगा? देखो क्या आ जाएगा यहां पर, देखो इस इक्वेशन 2/2 दैट विल बी इक्वल टू 1/1, है ना। देखो 2/2 आएगा, 1/1 आ जाएगा, और यहाँ पर y का कोफिशिएंट लोगे फिर भी वो 1/1 आ जाएगा, लेकिन नॉट इक्वल टू व्हाट? 2/6।
2/6 के इक्वल नहीं आएगा। देखिए किससे कंडीशन मैच कर रही है, ये वाली कंडीशन कहाँ है, ये वाली है, तो इट मींस इट डजंट हैव एनी सोल्यूशन, इसका कोई सोल्यूशन नहीं होगा। तो जो सिस्टम दे रखा है इट विल बी इनकंसिस्टेंट, इट विल बी इनकंसिस्टेंट। क्वेश्चन में ये पूछा नहीं है लेकिन मैंने ये बात बता दी क्योंकि पीछे का रिकैप कराना था, पीछे की सारी बातें याद आ गई। अब हम आगे चल रहे हैं, इस क्वेश्चन को करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जरा देखिए, एक बैकग्राउंड बनाना पड़ता है यार, बातें तभी समझ में आती है। तो ये समझ में आ गया। अब इस सबको मैं हटा, ये दिख रहा है ना वीडियो में, तो जरा देखो। अब जरा देखिए, अब मैं क्या कह रहा हूं, ये क्वेश्चन पढ़िए। देखिए क्वेश्चन क्या दे रखा है, देयर आर टू इक्वेशंस गिवन टू यू, इट इज अ सिस्टम। दो इक्वेशन दे रखी है, इनको हमें ग्राफ पे ड्रॉ करना है। सेपरेटली ड्रॉ करेंगे, पहले L1 ड्रॉ करेंगे फिर L2 ड्रॉ करेंगे। तो पहले ड्रॉ करता है, जब जैसे ही आप इसको ड्रॉ कर दोगे, ड्रॉ करने के बाद यू विल गेट समथिंग ऑन द ग्राफ। अब ग्राफ पर देखोगे, दो लाइन तो आपने ड्रॉ कर दी, देयर आर टू एक्सेस आल्सो, x axis and y axis. With the help of these two axes and with the help of these two lines we will have 4 lines. 4 लाइन से मिलकर वहां पर एक आपका ट्रेपेजियम फॉर्म हो जाएगा। ट्रेपेजियम इज व्हाट, इट इज अ फिगर हैविंग 2 पैरेलल साइड्स एंड 2 नॉन पैरेलल साइड्स। आर यू गेटिंग? एक ट्रेपेजियम आपको मिल जाएगा और वो वही पूछ रहा है कि उस ट्रेपेजियम के जो 4 वर्टिसेस मिलेंगे उनके कोऑर्डिनेट्स बताइए, उनके कोऑर्डिनेट्स बताइए। वो कोऑर्डिनेट्स आपको बताने हैं और after that you have to find the area of that particular trapezium. Now we are going to do this question. समझ में आ रहा है? तो जरा देखिए कैसे करते हैं। तो सबसे पहला काम, you should have a graph paper. मेरे पास नहीं है यार, मैं इसी को मान के चलता हूँ, ठीक है। आपको क्या करना है, यहाँ पे ड्रॉ कर लेना है। जरा देखिए, तो मैं पहले ग्राफ ड्रॉ कर लेता हूँ 1 by 1, L1 के लिए, L2 के लिए। दिस इज फॉर L1, दिस इज फॉर L2, ठीक है। तो जरा देखिए, यहां पर मैं लिख रहा हूं, अरे यार, ग्राफ ऑफ 2x प्लस y इज इक्वल टू 2, इसके लिए ग्राफ लिख रहा है, ठीक है। यहां पर मैं ग्राफ बना भी दे रहा हूं। ग्राफ में थोड़ा टाइम लगता है, इस क्वेश्चन के बाद हम नया स्टार्ट करने वाले हैं। वी विल ट्राई टू फिनिश दैट मोर एंड मोर, उसको फिनिश करने की कोशिश करेंगे ना, कितने भी बच जाए आज खत्म करके मानूंगा, ध्यान रख लेना इस बात का, ठीक है। जरा देखो, ग्राफ ऑफ दिस इक्वेशन, तो यहां पर क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू मेक अ बॉक्स, डब्बे में डब्बा, वही फिर से आएगा वो डब्बे में डब्बा, लेकिन तुम चम्मच में चम्मच मत ले आना यार, वो दिक्कत कर देगा, मैं बार बार बता रहा हूं। जरा देखो, तो यहां से फिर से एक डब्बा बनाइए, ये x हो गया, ये y हो गया, बोलो समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। तो जरा देखिए, इसमें विजिबल है, देखो जरा, ठीक है। तो जरा देखो, यहां पर आप पुट करिए x का वैल्यू, अगर मैं x का वैल्यू 0 पुट कर दूं तो y का वैल्यू 2 मिल जाएगा, बोलो। अगर मैं x का वैल्यू 0 पुट कर दूं तो y का वैल्यू 2 मिल जाएगा, बोलो। इधर देखिए आप लोग, x का वैल्यू मैंने 0 पुट करा, y का 2 मिल गया, ठीक है। दूसरा, अगर मैं यहां पर y का वैल्यू 0 पुट कर दूं तो x का वैल्यू 1 मिल जाएगा, बोलो। वी आर पुटिंग द वैल्यूज इन दिस, इस इक्वेशन में मैं पुट कर रहा हूं, यहां पर आप, मैं दिखा नहीं रहा हूं, जगह कम है और आप सब बस समझते चलिए इन चीजों को। आप यहां पर पुट करके दिखाना है आपको पेपर में, समझ में आ रहा है, आपको सब कुछ करके दिखाना है। आप कर सकते हो, यहां पर x की जगह पे क्या, सॉरी y की जगह पर 0 रख दो, तो यहां पर 2, ये बचेगा 2x प्लस 0 इक्वल टू 2, ये वाला बचेगा। तो ये यहां से x इक्वल टू 2/2, दैट विल बी 1, ऐसे करके आ रहा है, ठीक है। तो y 0 रखा, x 1 आ गया, तो y 0 रखा, x 1 आ गया, क्लियर हुआ। अब यहां पर देखिए, यहां पर देखिए, अब मैं क्या कर रहा हूं, x का वैल्यू मैंने 1 तो जाएगा, अब दूसरा वैल्यू क्या रख सकता हूं, दूसरा मैं x का 2 रख सकता हूं। अगर मैं x का वैल्यू 2 रख दूं, x का वैल्यू 2 रख दूं तो क्या आ जाएगा, देखो x का वैल्यू मैं 2 रख दे रहा हूं, यहां पे x का 2 रख दिया तो 2 इंटू 2 प्लस y इज इक्वल टू 2, ये 4 हो जाएगा, 4 उधर जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा, देन y विल बी -2, y विल बी -2। यहां पर y का वैल्यू कितना आ गया, -2। तो आपको x का 2 रखा था, y का कितना आ गया। जस्ट रिमेंबर वन थिंग, जस्ट रिमेंबर वन थिंग, दिस बॉक्स शुड बी वेरी प्रॉपर, ये बॉक्स बिल्कुल प्रॉपर होना चाहिए। अगर इसमें गड़बड़ कर दी, x को y या y को x कर दिया तो बात बिगड़ जाएगी, पूरा ग्राफ बिगड़ जाएगा, समझ में आ रहा है। यहां पर जो आपने पहले लिया, जस्ट पुट दैट वैल्यू फर्स्ट, पहले ही रख दोगे तो जो बचेगा उसमें तो दूसरी आएगी, वही रखी जाएगी यार, गलत होने के चांसेस खत्म, समझ में आया। तो ये समझ लीजिए, तो ये क्लियर हुआ। इसको मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, तो जरा देखिए यहाँ पर, अच्छा इधर से करता हूँ, देखो जरा, ये मैंने 1 2 ऐसे इधर होगा, -1 -2 -3 -4, this is what, this is positive x direction, this is positive y direction, and this is negative x direction, and this is negative y direction. This is very common thing actually, है ना। यहाँ पर देखो, this is 1, this is 2, this is 3,
अरे वही गाना गा लो यार, वही चल रहा है यहाँ पे, 1 2 3, -1, -2, -3, -4 एंड -5। देखिए मैं जो मार्किंग करता हूं देयर इज समवट एरर। What is the error? Because I don't have that standard scale, so due to which there is an error in between the gaps. उसके बीच में थोड़ा डिस्टेंस कम ज्यादा हो सकता है, जिसकी वजह से ग्राफ में थोड़ा बहुत एरर आ सकता है, बट वी आर डूइंग हियर ओनली फॉर द अंडरस्टैंडिंग पर्पस। आप उसको समझते चलिए। इफ यू डू दिस ऑन द ग्राफ पेपर यू विल गेट अ प्रॉपर एंड एक्यूरेट आंसर। आर यू गेटिंग? तो जरा देखिए, तो इसको करिए, मेंशन करिए पॉइंट्स को। पहला 0,2, वेयर इज 0? 0 इज हियर, एंड ऑन y यू हैव टू गो 2, तो ये पॉइंट हो जाएगा, बोलो हो जाएगा, बोलो 0,2। क्लियर हुआ? दूसरा 1,0, 1 is here and 0 is also here at the point. For value y is equal to 0, it will be always on x axis। x axis पर हमेशा y का वैल्यू 0 होता है, समझ में आ रहा है? तो ये पॉइंट यहीं पे आ जाएगा। क्या हो जाएगा ये? 1,0। समझ में आया? इसको मैं अगर a बोल दूं तो बुरा तो नहीं मानोगे भाई? मान लोगे तो मेरा क्या बिगाड़ लो? मान लो ये a है, इसको मैं b बोल दूं, बोलो समझ में आ रहा है? अच्छा दूसरा बात देखिए, 2, -2, 2, -2, 2 is here and -2 is there। Are you getting? तो यहां से आप इसको एक्सटेंड करके लाओगे और इसको लेके आओगे तो देन यू विल गेट दिस पॉइंट, दैट इज 2, -2। क्लियर हुआ भाई? क्लियर हुआ? मैं इसको ब्लैक से कर दूं थोड़ा, देखो जरा। तो ये 3 पॉइंट मिल रहे हैं, इन तीनों पॉइंट को मिलाते हुए एक लाइन बनेगी, बोलो बन रही है? तो जरा बना दीजिए यार, ये लाइन बनी, बोलो एक। अरे भाई यही तो दिक्कत है बस इसमें। ये एक लाइन बन गई L1, ठीक है भाई? एक L1 दिख रही है भाई, ये दिख रही है कि नहीं, बोलो यार? L1 बन गई, ठीक है भाई? स्केल नहीं है यार। दूसरा, अब दूसरे के लिए बात करते हैं, दूसरे की बात करते हैं। दूसरे के लिए फिर से यहाँ पे इसको रेस कर दे रहा हूं मैं। ग्राफ ऑफ सेकेंड इक्वेशन 2 मिनट में हो जाएगा, बस ग्राफ बनाने में टाइम लगता है। ग्राफ ऑफ 2x + y = 6, इसका ग्राफ लिखिए। फिर से इसके लिए बॉक्स बनाना पड़ेगा, बॉक्स बनाइए। अरे डब्बे में डब्बा, और आगे बोलो, कंप्लीट कर दिया करो यार। x y, तो देखिए यहां पर अगर मैं y का वैल्यू 0 रख दूं, y का वैल्यू 0 रख दूं तो x का कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा, बोलो आ जाएगा? क्लियर हो रहा है? और यहां पर मैं अगर x का वैल्यू 0 रख दूं तो y का वैल्यू कितना है? चलो x का 0 नहीं रख रहे भाई, हम x का वैल्यू हम 1 रख रहे हैं। क्या रख रहे हैं? 1 रख रहे हैं। देखिए y का वैल्यू 0 रखा था तो x का कितना आया? 3। x का वैल्यू 1 रख रहा हूं, देख रहे हो मैं कैसे पुट कर रहा हूं? x का वैल्यू 1 रख रहा हूं तो y का कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। यहां पर रखोगे 2 × 1 4, 2 × 1 2 हो जाएगा, 2 उधर जाएगा, 6 - 2 दैट विल बी 4। अब यहां पर देखिए, यहां पर देखिए, हाँ अब आप क्या कर दीजिए, y का वैल्यू 2 रख दीजिए। y का वैल्यू अगर आप 2 रख दोगे, y का वैल्यू अगर आप 2 रख दोगे तो देन व्हाट विल यू गेट? 2x + 2 = 6। 2 इधर जाएगा, 4 हो जाएगा, x विल बी 2, x विल बी 2। तो यहां से x का वैल्यू 2 आया और y का वैल्यू, समझ में आया? 3 पॉइंट मिल गए। इनको यहां पर पॉइंट करिए, पॉइंट करिए जरा। पहला 3,0, 3,0 इज हियर, 3,0 इज हियर। क्लियर हो रहा है? दूसरा 1,4, 1 इज हियर एंड 4 इज देयर। समवॉट ये आएगा, बोलो आएगा? बोलो आएगा कि नहीं यार? अब मुंह में कुछ है नहीं, क्या दिक्कत है? 2,2, 2,2 इज व्हाट? 2 ये रहा और एक 2 ये रहा। क्लियर हो रहा है? तो ये कहां आएगा? समवॉट हियर आएगा, नहीं बोलो? आ रहा है कि नहीं, बोलो? देखो कुछ दिख रहा है भाई? ये बात हम पहले ही कर चुके थे यार, कोफिशिएंट्स को देख के ही पता चल गया था कि ये कोफिशिएंट्स का रेशियो सिमिलर आ रहा था, जिससे मेरे को पहले ही पता चल गया था कि ये पैरेलल ही आएंगे। बिकॉज द कांस्टेंट टर्म्स आर नॉट सेम, दैट्स व्हाई देयर शुड बी अ डिफरेंस इन बिटवीन द लाइन, देन दे विल बी आर नॉट कोइंसाइड, दे विल बी आर पैरेलल। ये मैं पहली बात कर चुका था यार, समझ में आ रहा है? तो देखिए आपको मिल रहा है कि नहीं, वो सारी बात कनेक्ट कर लीजिए यार, सारी चीजें कनेक्ट करती हैं एक दूसरे को। तो ये वाली लाइन में बना दे रहा हूं, क्लियर है? अब जब आप इस लाइन को बना दोगे तो देखिए, आप जैसे ही इस लाइन को बनाओगे तो इसको ऊपर करिए थोड़ा,
ये ऊपर गई, आप इसको ज्वाइन करिए। थोड़ा लाइन टेढ़ा हो जाता है भाई मेरा। ये गई लाइन भाई, क्लियर हो रहा है? समझने के पर्पज से देखिए यार, लाइन तो मैं बनाते बनाते अभी सीख जाऊंगा यार, सीधी होती चली जाएंगे अपने आप को तो। ठीक है, ये आपका L2 बन गया, L2 बन गया बोलो। अब जरा देखिए, अब क्वेश्चन क्या कह रहा था, आपको एक ट्रेपेजियम चाहिए था, आपको एक ट्रेपेजियम चाहिए था, आपको ट्रेपेजियम चाहिए। ट्रेपेजियम में ये दोनों लाइन यूज होनी चाहिए और टू एक्सेसेस भी यूज होंगी, बिकॉज ट्रेपेजियम के लिए आपको 4 साइड चाहिए। क्लियर हो रहा है? तो बताइए दिख रहा है क्या? Trapezium is what? It is a figure having 2 parallel sides and 2 non-parallel sides. Are you getting? So, can you think or can you imagine here in the graph that you have a trapezium that is from here, this and this and this and this. Are you getting what I am doing here? Can you imagine? Can you imagine? This is what? This is a trapezium. This is the trapezium because these two lines are parallel and these two lines are not parallel, because you can see if you extend this line here and you extend this line here, they are intersecting at a point that is origin. Are you getting? That is origin. So from here you will get this trapezium, from here you will get this trapezium A, B, this is C, and you can see this is D. Are you getting? Are you getting? Now you have a trapezium and you are going to find the vertices of the trapezium. Then how will you find the vertices of trapezium? Now you have a graph. Now you have a graph and you have drawn this on the graph, and by the help of graph you can easily find the coordinates of the vertices of the trapezium that you have formed in the graph. Are you getting? Are you getting? जो आपने बनाया है उसके आप आसानी से vertices निकाल सकते हो यार। vertices पॉइंट तो आपको दिख रहे हैं यार, जरा देखिए। एक पॉइंट तो यही हो गया, देखो देखा, एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया। देयर इज अ नीड टू फाइंड दिस पॉइंट ओनली, देयर इज अ नीड टू फाइंड दिस पॉइंट ओनली। देखिए ए के मिल गया आपको, देखिए वर्टिसेस लिख दे रहा हूं यहां पे, इसको मैं इरेज कर दूं भाई, इज देयर एनी प्रॉब्लम? समझ में आ गया? इसको मैं इरेज कर रहा हूं, इसको मैं इरेज कर रहा हूं। तो यहां पर मैं वर्टिसेस की बात कर रहा हूं, वर्टिसेस ऑफ ट्रेपेजियम ए बी सी डी। समझ में आया? ए बी सी डी ट्रेपेजियम के, मैं आपको पता चला ना ट्रेपेजियम क्या है, ट्रेपेजियम कैसे पता चला, मिला ट्रेपेजियम। आर यू गेटिंग? तो यहां से देखिए, जो एक वर्टेक्स ए हो गया, एक बी हो गया, एक सी हो गया, एक डी हो गया यार। समझ में आ रहा है यार? तो यहां से देखिए ए की बात कर रहा हूं, ए के क्या हो जाएंगे? A point is there, this is the A point and you have the coordinate of this point, that is what? 0,2, 0,2, and you can write it as 0,2. Now for B you have also the coordinate, this is your B point, and from here you can find what is the coordinate of this point, that is 1,0, that is 1,0. and for what? C के लिए देखिए, C point ये रहा, this is your C point, and from here you can also find the coordinate for this point, that is 3,0, 3,0, and the last point, that is D, that you have to find, that you have to. If you have a graph paper and you are drawing it on the graph paper, you will automatically find the value. आप सीधे सीधे लाइंस को ड्रॉ करते चले जाओगे, आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा है? तो जरा देखिए, देख लीजिए जरा, यहां पर क्या है, आप इस बात को समझ लीजिए। तो यहां पर डी पॉइंट निकालना है, डी पॉइंट यही तो है, डी पॉइंट यही। तो आपको यहां पर एक बात तो पता चल रही है, क्या पता चल रहा है? क्योंकि ये डी पॉइंट किस पर एग्जिस्ट कर रहा है? वाई एक्सिस पर एग्जिस्ट कर रहा है। अब जब वाई एक्सिस पर अगर ये एग्जिस्ट करेगा, इट मींस द वैल्यू ऑफ एक्स इज 0, द वैल्यू ऑफ एक्स इज 0। अगर वैल्यू एक्स का 0 है, अगर आप यहां पर एक्स का वैल्यू 0 रख दोगे, अगर आप यहां, कौन सी इक्वेशन है ये वाली लाइन L2, L2 is this, L2 is this and L1 is this. Are you getting? Because this point lies on the L2 line यार। Are you getting? L2 पर lie कर रहा है यार, then we will deal with L2 only. Are you getting? तो ये point किस पर lie कर रहा है? L2 पर। It is also lying on the y axis, but we are dealing with the L2 because we have to find this point. Because on y axis you know the value of x is 0, x का वैल्यू 0 है यार। दिस पॉइंट लाइज ऑन दिस लाइन एंड यू कैन पुट द वैल्यू ऑफ x दैट इज 0 ऑन दिस लाइन। इस लाइन की इक्वेशन में आप x का 0 रखिए, आपको y का मिल जाएगा, देन यू विल इजीली फाइंड दिस कोऑर्डिनेट। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम डूइंग हियर? वैसे तो आप ग्राफिकली सॉल्व कर रहे हो, यू विल
automatically get the value. It will automatically cut that point, you will get that value. समझ में आ रहा है? आपको ऑटोमेटिकली वैल्यू मिलेगी यार ग्राफ से, लेकिन from here, because this is not the standard graph, this is for understanding purpose, that's why we are going to solve this or finding the value. समझ में आ रहा है? Otherwise you will get this value definitely from the graph. Are you getting? समझ में आ रहा है भाई? मेरी बात समझ में आ रही है? समझ में आ रही है तो यार बोलो हाँ यार, क्लियर हो रहा है? तो यहां से देखो, तो यहां से इसका कोऑर्डिनेट निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, बिकॉज डी पॉइंट जहां पर मैं लिख सकता हूं सिंस डी लाइज ऑन लाइन L2, if D lies on line L2 then it will satisfy the equation of line L2. Are you getting? तो यहां से satisfy करेगा, therefore and it is to be remember that D is also lying on the line y axis. Y axis पर भी लाई कर रहा है. यहां पर मैं ये भी पॉइंट लिख दे रहा हूं, since D also lies on y axis, therefore that is x will be 0, that is x will be 0. Are you getting? Now put this x equal to 0 in the equation of line L2, in the equation of line L2. तो L2 का इक्वेशन ये रहा, क्लियर हो रहा है? तो यहां पर पुट कर दीजिए 2 into x plus y is equal to 6, और x की जगह पर क्या रख दीजिए, 0 रख दीजिए, तो this will be 0, this will be 0, and from here you will get the value that is x equal to, sorry, y equal to 6, y equal to 6. तो यहाँ पर ये कोऑर्डिनेट आपको मिला, देखिए x का 0 था और y का कितना है 6. समझ में आया? देखिए ये थोड़ा लाइन टेढ़ा हो गया, अदरवाइज यू विल गेट दिस, यहाँ होता है, आपको ग्राफ से पता चल जाता है यार, ये करने की जरूरत ही नहीं पड़ती. समझ में आ रहा है? तो यहाँ से आपको d के कोऑर्डिनेट भी मिल गए, क्या मिल गए, 0,6. समझ में आया? एक काम खत्म कर दिया है. क्वेश्चन को समझ लो किस तरीके से करना है. इज देयर एनी प्रॉब्लम इनसाइड द वीडियो और एनी अदर? नहीं है ना? ठीक है, तो आगे चलिए. तो ये बात समझ में आई, कोऑर्डिनेट्स आपको मिले सारे, मैंने वहां पे मेंशन कर दिए, तो किसी को कोई इश्यू तो नहीं, मैं इसको इरेज कर सकता हूँ, इरेज कर सकता हूँ. नाउ अनदर थिंग इज वी हैव टू फाइंड द एरिया, वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस ट्रेपेजियम. इस ट्रेपेजियम का एरिया निकालना है, इस ट्रेपेजियम का एरिया निकालना है. ट्रेपेजियम का एरिया निकालने के लिए यू हैव द फॉर्मूला, यू हैव द फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्रेपेजियम. क्या होता है भाई फॉर्मूला, कौन बताएगा? तू बता, बता. 1/2 in bracket sum of parallel sides into the perpendicular distance between them, not say that is height. This is the perpendicular distance between the two lines that are parallel to each other, that are parallel to each other. Are you getting? height मत कहिए भाई इस बात को, ठीक है ना? perpendicular distance कहिए, क्योंकि इससे दिक्कत आती है बाद में, ये आप आगे जाके पता चलेगा आपको. height मत कहिए, बैठिए जरा, ठीक है? तो आपके पास देखिए दो मेथड्स हो सकते हैं. you can find the area by two methods. you have a formula, by that formula you can easily, because अगर आप उस फॉर्मूले को लगाते हो, अगर आप उस फॉर्मूले को लगाते हो, तो देयर इज अ नीड टू फाइंड द डिस्टेंस, देयर इज अ नीड टू फाइंड द लेंथ ऑफ द पैरेलल साइड्स, क्योंकि सम ऑफ पैरेलल साइड करना पड़ेगा, सम ऑफ पैरेलल साइड करना पड़ेगा, तो यू नीड टू फाइंड द लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स and also the perpendicular distance between them. So for that you have to find the distances by using the distance formula, because you have here the coordinates and you can use the coordinate geometry. Are you getting? भैया यार बातें घूम घूम के आएंगी यार, तुम खेलते रहो यार साथ में. समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा है? तो आप वहां से डिस्टेंस निकाल सकते हो. अदरवाइज इफ यू आर डूइंग दिस ऑन द ग्राफ पेपर यू विल गेट द वैल्यूज आल्सो फ्रॉम हियर. यहां से भी आप आसानी से पता कर सकते हो, क्योंकि मैं अभी आपको ग्राफ से ही बताऊंगा, लेकिन अगर आप ऐसे थॉरोली बना रहे हो तो यू विल वेरीफाई दिस विद द ग्राफ एंड द डिस्टेंस फॉर्मूला आल्सो. समझ में आ रहा है? दोनों को वेरीफाई कर सकते हो, लेकिन अभी हम ग्राफ से डील कर रहे हैं. जरा देखिए, गिर मत भाई सुबह ही सुबह. तो जरा देखो, अब मैं इसको इरेज कर दूं भाई, ये सारा आपको समझ में आया? तो जरा देखिए क्या कर रहे हैं वो. अब हम एरिया की तरफ चल रहे हैं. देखिए एरिया एक और तरीके से निकाला जा सकता है. किस तरीके से निकाल सकते हैं? इफ आई ज्वाइन दिस, जरा देखिएगा जरा ध्यान से, अगर मैं इसको यहां से ज्वाइन कर दूं, देख रहा है? अगर मैं इसको यहां से ज्वाइन कर दूं, ये कोऑर्डिनेट आपके पास पहले से ही है, ठीक है? ये कोऑर्डिनेट आपके पास पहले से ही है और ये वाली भी आपके पास पहले से. दिस इज व्हाट? दिस इज द राइट एंगल ट्रायंगल. इसको मैं एम कह दूं, इसको मैं एम कह दूं. आप उस तरीके से भी कर सकते हो यार, वो थोड़ा जा रहा है आगे, इस वजह से हम इसको थोड़ा इजी करने के लिए हम इस तरीके से कर रहे हैं. अब मैंने इसको ऐसा कर दिया, अब ये पोर्शन बचा, ये पोर्शन बचा. दिस इज व्हाट? दिस इज व्हाट?
दिस इज रोम्बस। रोम्बस ही तो है एक तरीके से, नहीं है ना यार? तो रोम्बस का निकाल लोगे, फिर बोलो रोम्बस का निकाल लोगे, रोम्बस का निकाल लोगे भाई। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम यू हैव टू फाइंड हियर, रोम्बस का निकाल लोगे? इसमें क्या है? अच्छा हाँ देखिए, कोई इश्यू ही नहीं है, कोई इश्यू ही नहीं है। इसको थोड़ा दूसरे तरीके से करिए, इसको थोड़ा दूसरे तरीके से करिए। फॉर मेकिंग द कैलकुलेशन इजी वी विल थिंक समथिंग न्यू। वो सोचने की जरूरत है, उसको सोचते चलिए, बात बन जाएगी यार। क्या सोचना जरा देखिए, आई जस्ट थिंक एंड गेट दैट पॉइंट। उसको सोचा और वो पॉइंट मिला, कैसे जरा देखिए। आपको ये वाला बड़ा ट्राइंगल दिख रहा है भाई, ये वाला दिख रहा है कि नहीं यार? बोलो यार। अरे भैया नीतीश दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा बे? तो मुंह में आवाज नहीं है? तूने भी नहीं खाया, मैंने भी नहीं खाया यार, सब सेम है यार, किसी ने कुछ नहीं खाया अभी यार। वो देख कभी ऐसे आता है भाई, नशे में रहती है इसकी आंखें यार। मैंने कल भी बोला था यार, कल भी बोला था। जरा देखो, ये आपको बड़ा ट्राइंगल दिख रहा है, बड़ा ट्राइंगल दिख रहा है, बोलो ओसीडी, ट्राइंगल ओसीडी। देखिए मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं, आप ट्रेपेजियम से भी कर सकते हो। उसके लिए आपको देखिए पैरेलल साइड्स की लेंथ चाहिए, ये आपको फिर डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। फिर डिस्टेंस फॉर्मूला को यहाँ पर नेग्लेक्ट करने के लिए, कैलकुलेशन बढ़ी ना जाए इसलिए हम क्या है, ग्राफ से ही हो जाए उस तरीके से काम कर रहे हैं। क्योंकि ये हम जो सीधी सीधी डिस्टेंसेस है वो तो हम ग्राफ से ले सकते हैं, समझ में आ रहा है? ऐसे करके ये वाली डिस्टेंस है ग्राफ से ही मिल जाएगी, बिकॉज दिस पॉइंट इज 6, तो ये वाली 6 डिस्टेंस हो जाएगी। और ये वाली आपको मिल जाएगी, ये वाली 3 है तो ये 3 हो जाएगी, समझ में आ रहा है? लेकिन आप वो फॉर्मूला लगाओगे तो यार आपको ये डिस्टेंसेस निकालनी पड़ेंगी यार। तो आपको फिर यूज कर, मैं बता रहा हूं ना, आप कर कई अप्रोचेस से कर सकते हो, लेकिन विच वन इज बेटर वो हमें अपनानी है। अभी हम ट्राइंगल बना रहे थे, देखो इस तरीके से भी हो सकता है, इसका निकाल लीजिए, फिर इस रोम्बस का निकाल लीजिए। रोम्बस का फॉर्मूला क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। द एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल। शायद 1/2 भी होता है, 1/2 इंटू d1 इंटू d2, समझ में आ रहा है? दिस इज द फॉर्मूला। फिर उसके लिए आपको ये डायगोनल्स निकालने पड़ते भाई, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना पड़ जाता है यार उस चीज को रोकने के लिए। उस चीज को रोकने के लिए हम क्या कर रहे हैं, दूसरा अप्रोच लेके आ रहे हैं। देखिए दिस ट्राइंगल इज व्हाट, OCD इज द राइट एंगल ट्राइंगल। If you find the area of this triangle and if you find the area of this triangle, very small triangle OBA, if you minus this area from this whole area, then you will get what? Area of trapezium. Are you getting? नहीं आ रहा यार? आ रहा है? अरे यार क्यों सो रहे हो भाई? ये तो देख नशे में, दोनों पड़ोसी पड़ोसी नशे में रहते हैं यार। नहीं है नशे में? 4 बजे जग गई थी तू कितने बजे जगा रे? तू तो लेट ही आया है, रात को फोन करके पूछ रहा है। ये सोच रहा था कि मैं छुट्टी कर दूं तो मैं आराम से तो भी सोऊंगा। नहीं मैंने ये कहा था छुट्टी होगी तो मैं मैसेज करूंगा यार, जब मैसेज नहीं आता इट मींस यू हैव टू कम। इसमें पूछने की जरूरत नहीं है यार, ये तो नॉनसेंस क्वेश्चन है फिर यार। जब मैंने बोला कि अगर छुट्टी होगी देन आई विल मैसेज टू यू, और मान के चलो मैसेज नहीं करा, अगर तुम सुबह जग के आ भी गए तो लौट जाओगे यार, इतनी दूर से नहीं आते हो तुम यार। हम तो राजपुर से लौट के आ जाते थे यार। वो संतोष गुप्ता जी के पास पहुंचे, वो आए ही नहीं। उनकी तो वेबसाइट होती थी, वेबसाइट्स पर डाल देते थे, पता नहीं हमें मिलते ही नहीं था। तो जरा देखो OCD, तो यहां से OCD मिला, तो यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं, दिखा आपको विजिबल हुआ? तो यहां से मैं लिख सकता हूं एरिया ऑफ, अरे यार पेन नहीं चल रहे यार मेरे यार, ब्लैक इंक नहीं मिल रही है यार, ब्लैक इंक कहीं पता नहीं कहां गायब हो गई है। जरा देखिए ध्यान दीजिए, क्या हो गया? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम इज व्हाट? ट्रेपेजियम ये रहा, जरा देखिए ट्रेपेजियम को, ABCD, एरिया ऑफ ट्रैप ABCD, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट? एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ODC माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल व्हाट? OBA। समझ में आया? फॉर मेकिंग द कैलकुलेशन इजियर वी आर डूइंग दिस। समझ में आया? बातें सोचनी पड़ेंगी यार। आपने क्वेश्चन करे ही नहीं है अभी, आप लोगों ने कुछ करे ही नहीं है यार। करे हैं? कौन से करे हैं? वही लाइन खींचने वाले, बस एरिया वेरिया वाले कर लिए। हाँ कर लिए, चलो ठीक है। तो यहां पर देखो ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, यू हैव अ फॉर्मूला दैट इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहां पर आप लगा सकते हो हाफ इंटू, फॉर दिस ट्राइंगल ODC, for this triangle ODC, देखिए this is height, this is height, this is what? 6, this is what? 6, this is what?
दिस इज 6 यूनिट्स, दिस इज 6 यूनिट्स। तो यहां पर क्या लिख सकते हो, 6 इंटू बेस, 1/2 इंटू हाइट इंटू बेस। बेस इंटू हाइट भी कर सकते हो यार, पहले मैंने हाइट ले लिया है 2 का 3 में करोगे, 3 का 2 में करोगे 6 ही आएगा यार, मल्टीप्लाई सेम ही रहता है, ए बी लिख दो या बी ए लिख दो, एक ही बात है, ठीक है भाई, कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है, ए बी बी ए, नहीं आया। तो यहां पर बेस ले लीजिए, बेस कितना है ये वाला, ये कितना है देखो यहां से यहां तक कितना है, ये 3, कितना है ये, तो यहां पर क्या आ जाएगा 3। आसान बन रहा है, आसान बन रहा है, उससे आसान बन रहा है, उसमें आपको डिस्टेंस लगाना पड़ जाता है, ठीक है भाई। तो जरा देखिए अब ओ बी ए देख लो, ओ बी ए, तो ये क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस ले लो, बेस ये रहा, बेस कितना है ये यहां तक कितना है ये 1, कितना है 1, तो ये यहां पर क्या आ जाएगा 1 इंटू हाइट, हाइट कितनी है ये 2, देखो कितनी आसानी से हो गया, हो गया। तो यहां से देखो ये 3 टाइम्स आएगा और ये 1 टाइम्स आएगा, तो यहां से क्या मिल जाएगा 9 - 1 दैट विल बी 8 स्क्वायर यूनिट्स, दिस विल बी योर रिक्वायर्ड ट्रैप एरिया। समझ में आया बोलो, कर लोगे बोलो, क्लियर हुआ भाई, समझ में आया भाई। देखो सिंपल सी बात क्या है कि ऐसा जरूरी नहीं है यार क्वेश्चन के सामने हॉट्स लिखा हुआ हो तो वो क्वेश्चन टफ हो, है ना, उसको थोड़ा समझने की जरूरत है। आपके सामने कितनी आसानी से हुआ है बताइए जरा यार, इसमें कुछ नया करा अपन ने, बस हमने क्या करा, ग्राफ ड्रॉ करा, फिर हमने उसमें एनालाइज किया कि कौन सा ट्रैप बन रहा है। ट्रैप का कंडीशन क्या है, साइड्स शुड बी पैरेलल, 2 साइड्स शुड बी पैरेलल एंड 2 साइड्स आर नॉन पैरेलल। मैंने आपको दिखाया दीज आर पैरेलल दैट यू हैव मेड ऑन द ग्राफ बाय द हेल्प ऑफ दीज इक्वेशंस। देख के ही पता चल गया था यार पैरेलल आएंगी यार, है ना। और 2 नॉन पैरेलल चाहिए, देखिए नॉन पैरेलल है, इंटरसेक्ट कर रही है, समझ में आया। तो ये क्लियर हो गया भाई। तो अब हम आगे चलते हैं, आगे हम क्या करते हैं, अब आगे की कहानी स्टार्ट करते हैं, इसको हम यहीं पे